आज का न्यू टॉपिक है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। शॉर्ट में बोलेंगे उसे एओडी। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें हमें थोड़ी बेसिक चीजें लगेगी, तो वो बेसिक चीजें पहले सीख लेंगे जो चाहिए हमें। ठीक है, तो बेसिक चीजें क्या बच्चों, अब हमें इंटरवल मालूम होना बहुत जरूरी है। क्या इंटरवल, फर्स्ट जो पॉइंट हमें इंटरवल लगेंगे फर्स्ट। अभी इंटरवल क्या रहता है वो समझ लो। उसमें का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब जो ब्रैकेट्स वो हमें गिवन रहेंगे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। लेकिन मैथ्स में इसका मीनिंग है। अब ओपन इंटरवल मतलब फॉर एग्जांपल एक रियल लाइन है, ये आपकी रियल लाइन है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा लगने वाला है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उस इसके अलावा अपन उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसे समझ लो, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो बोलते जाओ। तो दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका ए, तो ये पॉइंट है बच्चों आपका बी। तो हमें इंटरवल क्या गिवन है, ओपन इंटरवल। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। क्या बोला बच्चों मैंने, ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कुछ वैल्यू ले लेंगे अपन, सपोज ये वैल्यू आपकी 1, ये वैल्यू आपकी 4। मुझे बच्चों बोलो 1,4 ओपन इंटरवल मतलब इनके बीच में की वैल्यू ये छोड़ के, तो इनके बीच में की वैल्यू कौन कौन सी आएगी बच्चों, 2,3। तो हमें सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मुझे बोलो बच्चों इनके बीच में की कौन सी वैल्यू आएगी, 2,3। इसे बोलते बच्चों अपन ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो इनके बीच में की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू छोड़ के, फिर से बोल रहा हूँ ओपन इंटरवल मतलब इन दोनों की बीच में की वैल्यू, इन दोनों की बीच में की वैल्यू मतलब वहां तक आप जा ही नहीं सकते, उसके बीच में जो भी कुछ वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको लगेगी। नेक्स्ट, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, देख लो पहले बच्चों। हाँ सर, डाउट है। बोलो बेटा। सर डेसिमल। डेसिमल का कुछ लेना देना नहीं बेटा, नहीं। अपन फिलहाल और सर ये रियल नंबर के लिए सोच रहे हैं। चलेगा। और ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या होता है सर? क्या कर्ली ब्रैकेट्स इज डिनोटेड बाय सेट्स। अब फॉर एग्जांपल अपना जो क्लास है, बैच है हमारी C2, बराबर है। अब C2 बैच में कौन कौन आता है, आदित्य आता है, दर्शन आता है, हिरल है, हर्ष है, ऋषिकेश है, ओम है, राघव है, शबरी है, श्रीजित है, सोम है, सृष्टि है, तेजस है, बराबर है। ये C2 बैच बन गए, बराबर है। ये बन गए तुम्हारे C2 बैच। तो इसे अपन कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, आप सबके नाम रहेंगे। उसमें रिपीटेड चीजें कभी आएगी क्या, मतलब मैं अगर आदित्य 2 बार बोल दूंगा तो आदित्य क्लासरूम में 2 बार है क्या बेटा, नहीं, वो काउंट एक ही बार होगा। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू सर। मस्ट क्लियर है सबको, किसी का कुछ डाउट बच्चे इसमें? हाँ सर, समझ गया। ओके चलो नोट डाउन करना है सब। हो गया बच्चों, नोट डाउन हो गया सबका?
हाँ सर। चलो, ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट, ओपन इंटरवल। इसके बाद है बच्चों क्लोज इंटरवल, बी है क्लोज इंटरवल। व्हाट इज क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज ए कॉमा बी, क्लोज ए कॉमा बी। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब इसमें इक्वल साइन आता, क्या आता है? इक्वल साइन। अब एक एग्जांपल ले लेंगे, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, ये आपकी रियल लाइन है, इस पे कहीं पे वो पॉइंट प्लॉट कर दो, ये दो वो पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट है बच्चों ए, ये पॉइंट है आपका बी। सपोज ए की वैल्यू ले ली अपन ने बच्चों 2 और बी की वैल्यू ले ली बच्चों अपन ने 5। तो मुझे बोलो बच्चों क्लोज इंटरवल 2,5 है, तो क्लोज इंटरवल 2,5 मतलब आपको 2 को भी इंक्लूड करना। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2,3,4,5, तो बोलते हैं अपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर ऐसे ब्रैकेट कभी दिए जाते तो याद रखना है, उसका मीनिंग है क्लोज इंटरवल। का मीनिंग क्या है? क्लोज इंटरवल, और वो उसकी डेफिनेशन। समझ में आया बच्चों ये? हाँ सर। हाँ सर। और हम क्या सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए हमें इंटरवल लगेगी, इसके लिए मैं पहले उसकी प्रैक्टिस ले रहा हूँ, फिर अपन डायरेक्टली उस पॉइंट की तरफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। होगा बच्चों नोट डाउन? जाओ आगे। ये अगर नोट डाउन हो गया होगा तो अपन आगे जाएंगे। हाँ सर। ओके, अभी आता है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको सेमी क्लोज ओपन, क्लोज क्लोज ओपन और ओपन क्लोज की कुछ भी जरूरत नहीं, हमें बस इतने दो पॉइंट लगने वाले हैं और एक पॉइंट लगने वाला है। मैं रिमार्क बोल के लिखता हूँ। अगर ये हमारी रियल लाइन है बच्चों, तो मुझे बोलो बच्चों ये साइड में मुझे क्या मिलेगा? प्लस इन्फिनिटी। और ये साइड में क्या मिलेगा बच्चों? माइनस इन्फिनिटी। बराबर है कि नहीं? एक लास्ट एंड में प्लस इन्फिनिटी और इधर लास्ट एंड में माइनस इन्फिनिटी। तो मुझे बोलो बच्चों मैं उस पॉइंट तक जा सकता हूँ क्या? इन्फिनिटी तक कोई जा सका अभी तक? मैं मालूम है कि इन्फिनिटी नहीं तक सर। नहीं। तो अपन जा नहीं सकते तो उसे क्या देते बच्चों? अपन ओपन इंटरवल। क्या देंगे? ओपन इंटरवल। रिमेम्बर दिस। इसे क्या बोलते हैं हम? ओपन इंटरवल। रिमेम्बर दिस। इसे क्या बोलते हैं अपन? ओपन इंटरवल। तो इन्फिनिटी के लिए हर वक्त ये चीज याद रखनी है, हम उसे किससे डिनोट करेंगे बच्चों? ओपन इंटरवल। समझ में आया सबको? तो ये रिमार्क लिख लेना है सबने, और सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क ये हमें बहुत बार लगेगा ये। चलो हो गया बच्चों, जाओ आगे। अब आज हम सीखने वाले बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी ये टॉपिक का पॉइंट स्टार्ट हो गया, सबने हेडिंग डालनी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब जो डेरिवेटिव सीखे हम, उससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कि वो डिफाइन भी नहीं हो रहा है, कि इंक्रीज भी नहीं हो रहा है और डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, वो बताने का काम करता है बच्चों डिफरेंशिएशन। आप जो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन सीखे तो उसकी एप्लीकेशन तो मालूम होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है,
बस ये ऐसा ग्राफ है। ये एक ग्राफ है। अब मुझे बोलो बच्चों, ऑब्जर्व करो, ये ग्राफ ना ही इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, बराबर है? बता सकते हो क्या ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? लेकिन अगर अपन इसे इंटरवल दे देंगे, क्या दे देंगे? इंटरवल। सपोज इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों मैंने बी। तो बिटवीन ए एंड बी फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों? फंक्शन क्या हो रहा है? देखो, ऑब्जर्व करो, फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज, बराबर है? अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं सी, इस पॉइंट को एक अलग नाम दे दूं सी, तो मुझे बोलो बच्चों ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज, बराबर है? तो फंक्शन इज डिक्रीज बिटवीन बी एंड सी। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है बच्चों आपका डी, तो मुझे बोलो बच्चों बिटवीन सी एंड डी वो भी डिक्रीज हो रहा है, बराबर है? अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट दे दूं ई, तो मुझे बोलो बच्चों जो ग्राफ है हमारा वो क्या हो रहा है? डी से ई के बीच में इंक्रीज, बराबर है? तो डिपेंड ऑन इंटरवल। अब उन्होंने हमें इंटरवल क्या गिवन दी है, और हमें इंटरवल कौन से इंटरवल मिल रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अब अगर फंक्शन इंक्रीज है, इंक्रीजिंग है, इफ फर्स्ट पॉइंट, if if function is increasing, then its differentiation is greater than zero. Its differentiation is strictly greater than zero. क्या बता बच्चों? If function is increasing, then f dash of x is greater than zero. जो हमारा फंक्शन है वो हमें क्या चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन जीरो। और सेकेंड रिमार्क है, if if function is if a function is decreasing, decreasing, then then f dash of x is strictly less than zero. जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो क्या चाहिए बच्चों हमें? स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। तो ही हम बोल सकते हैं वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करो पहले, और डायग्राम भी निकाल लो। मैं गायब हो जाता हूँ। हाँ, चलो ये नोट डाउन कर लो, जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे आपको जल्दी और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है कि इसमें? हेलो बच्चों, किसी को नहीं कुछ सर। डाउट है? हाँ सर, हो गया। सबका होगा बच्चों? हाँ सर। चल अब समझ लो,
फर्स्ट एग्जांपल जो है हम पहले चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीज डिक्रीजिंग कैसे होता है और उसके इंटरवल भी निकालने हैं हमें कि वो किसके बीच में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो पहले समझ लेंगे। एग्जांपल लिख लो फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, टेस्ट whether the following function is increasing or decreasing। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, f of x is equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 x belongs to r। इसका मीनिंग है x जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर। अब सबको डेरिवेटिव की बेसिक डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला वो सबको मालूम होना जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ जिसे मालूम नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स, हमें इसे पहले डिफरेंशिएट करना है। तो जो बोलो बच्चों हमें क्या गिवन है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, जो भी पावर में टर्म है वो कहाँ पे आएंगी बच्चों, सामने। तो 3 पावर में वो कहाँ पे आएगा बच्चों, सामने। और उसमें से एक टर्म कम हो जाएगी तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, बराबर है। मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रखो। अब एक्स स्क्वायर को भी वैसे ही, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी तो 2 सामने आएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना रहता है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1, माइनस 100 इज कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बोला बच्चों मैंने, 0। तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया बच्चों। अब इसमें ऑब्जर्व करो बच्चों कौन सी टर्म कॉमन निकल रही, कौन सी टर्म कॉमन निकल रही है, 3। तो 3 को मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों इसमें ऑब्जर्व करो ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये किसका होल x स्क्वायर, plus 1। गलत, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मुझे बोलो बच्चों इसका साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। अगर मैं किसी भी टर्म का स्क्वायर करूंगा तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मुझे बोलो बच्चों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, वी गेट पॉजिटिव, मतलब इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मुझे जो टर्म मिलेगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगी, मतलब फंक्शन, therefore function is increasing on r, होल r, होल रियल लाइन पे फंक्शन क्या रहेगा बच्चों, इंक्रीजिंग ही रहेगा। समझ में आएगा, देख लो बच्चों। हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किस फॉर्मेट में लिखता है, कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ जैसे अपन y का लिखते हैं 1/y इंटू dy बाय dx, वैसा इधर कुछ लिखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स का। ये क्या लिखा ना बेटा, डैश दिया ना, डैश मतलब भी डिफरेंशिएशन है, डैश मतलब भी डिफरेंशिएशन ना बेटा। और एक चीज ऑब्जर्व करो, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन। एक चीज ऑब्जर्व करो, हमें क्या चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 चाहिए, बराबर। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मैं अगर x की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, x इज नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड कर दो, x इज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि 1 नहीं चाहिए, अगर 1 डाल दोगे तो वो 0 हो जाएगा। उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे समझ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x प्लस
3x² माइनस x³ ट्राई करो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ट्राई करो बच्चों। चलो सृष्टि कैसे करोगे बेटा इसे? हाँ सर, तो अभी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ f डैश ऑफ x। हाँ, तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, वेरी गुड। माइनस 3 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस जो 2 है वो नीचे आएगा तो 6x हो जाएगा, वेरी गुड। माइनस 3x²। वेरी गुड। ऑब्जर्व करो बेटा इसमें से क्या कॉमन निकलता है। 3 कॉमन निकलेगा सर। तो -3 कॉमन निकले क्योंकि x² का जो ये रहता है कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव रहता है, बराबर। हाँ सर। -3 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? तो पहले x² लिख लेंगे, यहाँ पे -2x, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव में से माइनस अगर निकलेगा तो वो वहाँ पे माइनस बचेगा। और यहाँ पे +1, ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बेटा? x -1 -3 टाइम्स x -1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये वैल्यू क्या मिलेगी बेटा तुझे हर वक्त? नेगेटिव। नेगेटिव और ये वैल्यू तुझे हर वक्त क्या मिलेगी बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा? नेगेटिव, नेगेटिव। मुझे बोल तो इज इट डिक्रीज हो रहा लेस है। देन 0, हाँ बराबर है। तो मुझे बोल बेटा कौन सी वैल्यू छोड़ के चाहिए हमें? x इज और x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 0 वैल्यू 1 नहीं चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली चाहिए, बराबर है। मुझे बोल बेटा फंक्शन क्या है? ओके, x -1 का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हो जाएगा नेगेटिव विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, बराबर है। कौन सी वैल्यू छोड़ के बेटा? x इज 1 नॉट इक्वल टू 1, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग वेरी ऑन r बिलोंग। increasing on x belongs to R, x is not equals to 1, x 1 छोड़। समझा बेटा? एवरीवन समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट इसमें? सर। Okay. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं हम, हमें वैल्यू निकालनी है x की। अभी इसके बाद के जो एग्जांपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the function for which the function f of x is equals to x³ plus 12x square plus 36x plus 6 is increasing is increasing। क्या बोला बच्चों हमने? उन्होंने वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके इंटरवल निकालने। हमें क्या निकालने? इंटरवल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x में x की वैल्यू निकालनी जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब प्रॉपरली समझ लो, मैं जैसे बात होता मुझे बोलो बच्चों फंक्शन को क्या करोगे? पहले डिफरेंशिएट। f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन क्या है? x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6, इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 12 एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x प्लस 36 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। अब मुझे बोलो बच्चों, उन्होंने खुद बोला है फंक्शन इज इंक्रीजिंग,
फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बच्चों, बोलो। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, बोलो। फंक्शन दोनों पॉजिटिव रहेंगे। which is greater than 0, very good, f dash of x which is strictly greater than 0, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास फंक्शन क्या है बेटा, वो का डिफरेंशिएशन कौन सा है, ये वाला। इसे वहां पे लिख दे बेटा, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 24x प्लस 36 विच इज ग्रेटर देन 0। हैप्पी विद दिस बेटा, यहाँ तक दिक्कत किसी को कुछ? नहीं सर। अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इन नंबरों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, x² प्लस 8x 8 प्लस 12 विच इज ग्रेटर देन 0। ये 3 जो है उधर 0 की साइड में फेंक दो, वो 0 बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर ऐसे बोलो बच्चों, 12 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और एडिशन 8 आनी चाहिए। फैक्टर बोलो बच्चों, 6 और 2 वेरी गुड। तो मुझे बोल बेटा क्या बन जाएगा फैक्टर, x प्लस 6 और x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। ये 3 को मैंने उधर भेज दिया तो वो 0 अपन एनीथिंग इज 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ज्यादा कुछ डाउट किसी को? अब इसके बाद मुझे बोलो बच्चों, एक रियल लाइन ड्रॉ करो। ये क्या करनी है, रियल लाइन ड्रॉ करो। इसे 0 के साथ इक्वेट करो, x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, -6, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू -2। इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दो रियल लाइन पे। तो पहले कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, -6, बाद में आएगा -2। मुझे बोलो ये साइड में क्या जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये साइड में जाएगा माइनस इंफिनिटी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक कुछ दिक्कत है क्या किसी को, देख लो पहले, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, कुछ डाउट कुछ है तो पूछो, अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब मुझे बोलो बच्चों, -2 से बड़ा पॉइंट कौन सा है, -2 से बड़ा पॉइंट कौन सा है, कोई भी बोल दो। -1 कौन सा, -1 लेना है, 0 लेना है, कोई भी ले लो, कुछ दिक्कत वाली बोल, बोलो कौन सा लेना है, जो आप बोलोगे वो पॉइंट ले लो। 0 0, ठीक है। तो 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करो बेटा, क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका साइन क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखते। हैप्पी विद दिस? या तो कुछ डाउट किसी को? अब नहीं सर। मुझे बोलो बच्चों, -6 और -2 के बीच में की कोई भी वैल्यू बोल दो, आपको जो पसंद आएगी बोलो, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -4 ओके -4। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोल, x की जगह पे यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना बच्चों, तो फिर हमने साइन डिसाइड करना है। तो बोलो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 6 इंटू -4 प्लस 2। बोल बेटा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। ये क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, वेरी गुड। और ये क्या मिलेगा बेटा, निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, वेरी गुड। तो ये इन दोनों के बीच में निगेटिव साइन देते। अब -6 से छोटी वैल्यू बोल दो बेटा, -6 से छोटी वैल्यू कोई भी, -7 ओके। x इज इक्वल्स टू -7। तो जहाँ पे x है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, -7 प्लस 6 इंटू -7 प्लस 2। तो बोलो बेटा, -7 प्लस 6 क्या, निगेटिव, और -7 प्लस 2 इज ऑल्सो निगेटिव। तो निगेटिव इंटू निगेटिव बेटा पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। या तो समझे सबको, या तो कुछ डाउट? अब समझा सर। नहीं सर मुझे बोलो बच्चों, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ से इधर मिल रहा है और यहाँ से इधर मिल रहा है, बराबर है। तो इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों, उसे इंक्लूड करना है क्या, नहीं, क्योंकि अगर इंक्लूड कर दोगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी ना। अगर मैं इसमें -2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो -2 इंटू प्लस -2 प्लस 0 हो जाएगा।
और हमें 0 वैल्यू नहीं चाहिए, तो इंटरवल हो जाएगा बच्चों हमारे। मैं यहाँ पे फिर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको दिखने के लिए। यहाँ पे -6, यहाँ पे -2, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे मिला हमें पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए, तो मुझे किसके बीच में मिलते बच्चों, 2 से इधर और यहाँ से इधर। तो इंटरवल लिख दो बच्चों, क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -2 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक कोई जा नहीं सकता है, और यूनियन विथ -6 टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ तक समझ में आके देख लो बच्चों। किसी को कुछ डाउट बच्चों, या क्लियर नहीं है, सर। समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। मुझे एक डाउट था। मतलब जब कोई भी ग्रेटर देन और लेस देन साइन होती है, और उसमें कुछ तो भी ऐसा होता है ना कि अगर ग्रेटर को मैं लेस देन बना रही हूँ तो -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो क्या होता है? आगे आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में। ये समझ में आएगा, देख लो पहले, इसमें किसी को कुछ डाउट है? फिर से बताता हूँ, जो फंक्शन था उसे अपन ने डिफरेंशिएट किया, उन्होंने बोला था इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0। मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको फैक्टराइज किया, फिर मैंने उन दोनों पॉइंट को रियल लाइन पे प्लॉट किया, तो उसके ग्रेटर देन लेस देन सब में यही प्रोसीजर कॉमन करनी है। और अगर वो डिक्रीजिंग बोलते तो किसके बीच में डिक्रीजिंग है बच्चों फंक्शन? अगर क्वेश्चन एडिशनल ऐड कर लो, ये था आपका ए बिट फॉर इंक्रीजिंग, अगर वो बी बिट बोलते बच्चों डिक्रीजिंग, तो किसके बीच में डिक्रीज हो रहा है बच्चों, देखो भला किसके बीच में फंक्शन डिक्रीज है, कौन सी वैल्यू उसके बीच में डिक्रीज है, -6 और 6, तो फॉर इंक्रीजिंग। अगर वो बोलते बच्चों डिक्रीजिंग, तो किसके बीच में डिक्रीज हो रहा है, -6 एंड -2। हैप्पी विद दिस? समझा ना सबको कैसे करना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ में आ गया तो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पॉइंट क्लियर हो गए, और आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। मुझे बोल बेटा, अगर उसे इंक्लूड करेगी तो क्या हो जाएगा, बोल भला। -2 को इंक्लूड कर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, क्या हो जाएगा बोल भला, इसमें अगर -2 डालेंगे, 0। 0। हमें क्या 0 वैल्यू चाहिए क्या, इक्वल साइन है बेटा नहीं, वहाँ पे, नहीं, तो वो छोड़ के मतलब ओपन ब्रैकेट। समझा सर। ओके, चलो नोट डाउन कर लो बच्चों। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। हाँ